हिमाचल प्रदेश में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में पहली बार ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ड्रोन बनाने वाली कई कंपनियां शामिल हुई, जिनमें एक ने अपने ड्रोन के जरिए साई स्टेडियम से टांडा में मौजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के लिए दवाइयां भेजी। It is done its duty successfully. कंपनी प्रबंधन ने दावा किया कि इस ड्रोन की मदद से सबसे ज्यादा समय की बचत होगी। Almost about 40 minutes to reach to an hour, whereas this will do it at almost half the time. इस ड्रोन मेले का हिस्सा बने हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रामलाल मारकंडा ने तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के बाकी कोनों में भी बहुत ड्रोन स्कूल हम खोलने वाले हैं। धर्मशाला में पहली बार आयोजित हुए इस मेले में कई कंपनियों ने अपने अपने ड्रोन उड़ाकर भी दिखाए। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को एक और तोहफा दिया। जल्द ही जियो इस्तेमाल करने वाले लोग व्हाट्सएप से अपना प्लान रिचार्ज कर सकेंगे। अपने ग्राहकों को यह सुविधा देने के लिए जियो ने व्हाट्सएप की कंपनी मेटा, जिसका पहले नाम फेसबुक था, उसके साथ टाई अप किया है, जिसके तहत अगले साल से जियो के प्रीपेड सब्सक्राइबर्स व्हाट्सएप के जरिए अपना नंबर रिचार्ज कर सकेंगे। यानी लोगों के लिए मोबाइल रिचार्ज करना बेहद आसान हो जाएगा। मेटा के दूसरे फ्यूल फॉर इंडिया कार्यक्रम में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के डायरेक्टर आकाश और ईशा अंबानी ने इस करार के बारे में जानकारी दी। One such avenue that we're going to roll out very, very soon is the Jio on WhatsApp prepaid recharge only. This will bring consumers convenience like they've never had before. For example, for older citizens who at times may find it difficult to step outside, this Jio recharge feature through WhatsApp is so helpful. राजस्थान के बांसवाड़ा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रदेश के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे की शादी में हर्ष फायरिंग हुई, जिस पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। क्योंकि मंत्री के बेटे की शादी में आए कुछ लोगों ने अपनी खुशी जताने के लिए राइफल से हवाई फायरिंग की। जिस वक्त ये हर्ष फायरिंग हुई, आसपास कई लोग खड़े थे, लेकिन इस बात से बेपरवाह दो लोगों ने एक के बाद एक हवा में 2 बार गोलियां चलाईं। इस हर्ष फायरिंग से पहले शादी समारोह में कुछ लोग हाथों में राइफल लेकर डांस करते दिखाई दिए। बताया गया कि हाथों में राइफल लेकर डांस का ये सिलसिला वहां काफी देर तक चला। एक तरफ जहां शादी समारोह में आए लोग जश्न में डूबे दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के रिश्तेदार मंच पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के बाद फोटो खिंचवाते नजर आए। 2 दिन पहले हुई इस शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो जैसे ही सामने आया, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखे, वही कानून को अपने हाथों में लेते हैं और उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे चंद्रवीर सिंह की शादी पूर्व मंत्री धन सिंह रावत की बेटी हर्षिता के साथ हुई, जो कि बीजेपी से हैं। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन से पहले ही इसे लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर वहां तैयारियां तेज कर दी गईं। मेट्रो के कर्मचारी तैयारियों को अंतिम रूप देते नजर आए। मेट्रो के डिपो से लेकर 9 किलोमीटर लंबे रूट पर रंगाई और साफ सफाई का काम जोरों पर है। साथ ही शहर में प्रधानमंत्री के स्वागत वाले बड़े बड़े पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कहीं न कहीं कानपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और ट्रैफिक से निजात देने के लिए प्रधानमंत्री खुद कानपुर आ रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उद्घाटन की टाइमिंग पर सवाल उठाए और ये साफ किया कि कानपुर मेट्रो की आधारशिला पिछली सरकार में रखी गई थी। उद्घाटन करके और श्रेय लेना है कि भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर को मेट्रो दे रही है। विपक्ष के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। ऐसे तो भारत का भी शिलान्यास सपा ने किया था, तो अब क्या किया जाए, भारत में तो रहा ही जा रहा है। पिछले महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के इस रूट के ट्रायल रन का उद्घाटन किया था, जिसका लोकार्पण 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कानपुर मेट्रो का ये पहला चरण 9 किलोमीटर लंबा है, जिसकी शुरुआत 26 तारीख को होगी। आईटी कानपुर से मोती झील तक इस रूट में 9 स्टेशन होंगे और 3 डिब्बों की एक मेट्रो ट्रेन होगी, जिसमें कानपुर के लोग सफर कर पाएंगे। कुल 6 मेट्रो ट्रेनों को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कानपुर मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए है और इस परियोजना के बाकी चरण अगले 5 साल में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। बिहार के शेखपुरा से हैरान करने वाला एक तस्वीर सामने आई है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए वहां वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया। इसके लिए गलियों और खेतों में जा जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसका गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें कोरोना के टीके की अहमियत समझाने की पूरी कोशिश की।
खेतों में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक महिला ने रोना शुरू कर दिया। कुछ इसी तरह का रवैया एक आदमी ने भी अपनाया, जिसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे टीका लगाया गया। टूट जाएगा सिरिंज। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घरों तक भी पहुंचे, जहां उनके लिए टीका लगाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं रहा। गांव में कुछ बुजुर्ग भी ऐसे मिले जिन्हें वैक्सीनेशन के नाम पर मानो सांप सूंघ गया। निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, क्योंकि अदालत ने साफ कर दिया कि निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा। पिछड़े होने का आंकड़ा नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, यानी सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि जो 27% सीट ओबीसी समुदाय के लिए रखी गई थी, उस पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करे और इस समुदाय के लिए जो सीटें आरक्षित थीं, उनको जनरल कैटेगरी में माना जाए, यानी इन 27% सीटों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, जबकि बाकी के 73% सीटों पर पहले की अधिसूचना के मुताबिक चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि सभी सीटों के नतीजों का ऐलान एक साथ होगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण दिया था, लेकिन इसके लिए कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया। मुंबई में करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद सभी क्लास के लिए स्कूल खोल दिए गए। कई स्कूल में पहले दिन बच्चों का जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक क्लास में सिर्फ 15 बच्चे और एक बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाने के निर्देश दिए गए, जिसको ध्यान में रखते हुए स्कूलों की कोशिश रही कि बच्चों के लिए स्कूल में उनका पहला दिन यादगार बन जाए। इसके लिए बच्चों के स्वागत में खास इंतजाम किए गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हैं, स्कूल का पहला दिन है। बच्चों के स्कूल में दाखिल होते ही उनकी आरती उतारी गई, उन पर फूल बरसाए गए, बच्चों को कॉपी और पेन के साथ मास्क भी बांटे गए। यही नहीं, स्कूल में खास सजावट की गई, जिससे बच्चे बेहद खुश नजर आए। क्या करोगे स्कूल में, आज पहला दिन है, वापस से दोस्तों को मिल रहे हो? पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे। कुछ ऐसा ही नजारा एक और स्कूल में दिखाई दिया, जहाँ फूलों की रंगोली बनाई गई और उन पर बच्चों के लिए स्वागतम लिखा गया। क्रिसमस के मौके की वजह से सेंटा बना एक कर्मचारी गेट पर ही बच्चों के शरीर के तापमान की जांच करता दिखा। बच्चों के हाथ सैनिटाइज किए गए और फिर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। यही नहीं, बच्चों पर फूल भी बरसाए गए। इस मौके पर बच्चे ही नहीं, स्कूल में मौजूद टीचर भी काफी खुश नजर आए। हमारे लिए ये दिवाली और दशहरा से कम नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से विद्यालय बंद था। इससे पहले पिछले महीने ही राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां शहीद जवान की बहन की शादी में सीआरपीएफ के जवानों ने भाई का फर्ज निभाया। बताया गया कि सीआरपीएफ के जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह पिछले साल जम्मू में शहीद हो गए थे, लेकिन उनसे किया गया वादा निभाने के लिए उनके साथी वर्दी पहनकर शादी में पहुंचे और शादी की वो सारी रस्में निभाई जो दुल्हन के भाई के जिम्मे होती है। शादी के दौरान शहीद जवान शैलेंद्र के कई साथी वर्दी पहने नजर आए। वे सभी अपने शहीद हो चुके साथी की बहन को परंपरा के मुताबिक वरमाला के लिए ले जाते दिखे। सीआरपीएफ जवानों का अपने बेटे के लिए ऐसा अपनापन देखकर शहीद शैलेंद्र के पिता भावुक नजर आए। शादी में शामिल हुए सीआरपीएफ जवानों के मुताबिक शहीद शैलेंद्र प्रताप ने अपनी बहन की शादी करने से जुड़े कई सपने देखे थे, जिन्हें पूरा करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। एक बेटे की जगह पे उन्होंने कहा कि आपको सैकड़ों बेटे मिल गए। सीआरपीएफ जवानों के शहीद की बहन की शादी में भाई का फर्ज निभाने की खबर इलाके में चर्चा का विषय बन गई। के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 दिन पहले अजीबोगरीब घटना घटी। वहां इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान आग लग गई और वो अबू धाबी जाने वाले विमान में सामान रखते रखते सो गया। हैरानी की बात यह रही कि फ्लाइट भी अपनी मंजिल के लिए उड़ गई। इस बात का पता तब चला जब मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो को अपना एक कर्मचारी लापता मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी तुरंत अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के अफसरों को दी गई। वहां फ्लाइट लैंड हुई तो उन लोगों को वो गुमशुदा कर्मचारी विमान में मिल गया। बताया गया कि उसका मेडिकल टेस्ट करने के बाद उसे मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। इस बीच ये चूक कैसे हुई, इसकी जांच के लिए इंडिगो ने एक टीम बना दी। साथ ही डीजीसीए ने भी जांच के आदेश दिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया और वो अपने गांव लौट गए। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने के बाद से ही किसानों के जत्थे लौटने शुरू हो गए थे।
और इसी कड़ी में जब किसान नेता राकेश टिकैत अपने घर के लिए गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हुए तो उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। किसी ने राकेश टिकैत पर फूल बरसाए तो किसी ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जताई। समर्थकों का जोश देख राकेश टिकैत भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कार से बाहर निकलकर अपने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। टिकैत का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, रास्ते में खड़े उनके समर्थक हाथों में फूलों की माला लेकर उनका स्वागत करते दिखे। किसान नेता राकेश टिकैत का काफिला अब गाजीपुर बॉर्डर से आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किसान नेता एक गाड़ी में है और यहाँ पर उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दूर तक ट्रैफिक नजर आएगा। गाजीपुर बॉर्डर से जब टिकैत का काफिला आगे बढ़ा तो पुलिस की ओर से उस रास्ते पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया ताकि किसान नेता के काफिले में शामिल गाड़ियां बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। लेकिन इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों ने वहां पर भी खूब जश्न मनाया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर इन लोगों ने वहां डांस किया, जबकि कुछ लोग हाथों में तिरंगा लेकर अपनी घर वापसी का जश्न मनाते दिखाई दिए। इन किसानों ने अपनी घर वापसी को विजय यात्रा नाम दिया। इस विजय यात्रा के जश्न में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों ने विजय यात्रा की सफलता के लिए हवन भी किया, जिसमें शामिल लोग मंत्रोच्चार के बीच हवन में आहुति डालते दिखाई दिए। लेकिन घर लौटने से पहले टिकैत ने आंदोलन में मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया और ये साफ किया कि सरकार से समझौते के आधार पर ये आंदोलन रोका गया। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। किसान नेता 15 जनवरी को फिर से केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन की समीक्षा करने के लिए एक बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर से जाते ही वहां साफ सफाई का काम भी तेज हो गया। गाजियाबाद नगर निगम की टीम के लोग वहां खुदाई करने वाली मशीनों और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां लेकर पहुंचे, जिनकी मदद से आंदोलन वाली जगह पर फैले कूड़े को उठाकर गाड़ियों में भरा गया और फिर वहां से ले जाया गया। आंदोलनकारियों के वहां से जाते ही लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई। हालांकि अभी वहां लगे बैरिकेड नहीं हटाए जा सके हैं। पंजाब के जालंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन इसी दौरान टीम इंडिया के स्पिनर रहे हरभजन सिंह के साथ फोटो ट्वीट कर नवजोत सिंह सिद्धू ने नया सियासी धमाका कर दिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में ही जोर शोर से तिरंगा यात्रा निकाली, जहां के हीरो हरभजन है। केजरीवाल की इस यात्रा को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इस कार्यक्रम में पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं के साथ एक ट्रक पर सवार दिखाई दिए। जैसे जैसे पंजाब चुनाव के नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो मजबूती से दस्तक दे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जालंधर के लिए अलग से वादों का पिटारा खोला। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जालंधर के अंदर बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जालंधर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। राज्य में कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस जालंधर में उन्होंने तरक्की का वादा किया, वहीं के हरभजन सिंह भी हैं, जिनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक तस्वीर साझा की और हरभजन सिंह को चमकता सितारा बताते हुए सियासत में उनकी एंट्री के संकेत दे दिए। फोटो में हरभजन भी सिद्धू के साथ मुस्कुराते नजर आए। ये सब ठीक उस दिन हुआ जब अरविंद केजरीवाल उनके शहर में प्रचार करने पहुंचे। वो फोटो सब कुछ बयान कर रही है, बहुत सारी संभावनाओं ने। लेकिन बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने हरभजन के बहाने सिद्धू को सत्ता का लालची करार दे दिया। बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री जेपी नड्डा के साथ अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने एक साथ सरयू नदी की आरती उतारी। ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे और उन्होंने वहां पूजा की। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी एक साथ सरयू किनारे पहुंचे और वहां आरती की। बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे और सरयू किनारे हुई पूजा में शामिल हुए। 8 मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आपको यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सरयू आरती के बाद सभी दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा की। जो मुख्यमंत्री अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे, उनमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल हैं। जो अयोध्या दर्शन के बाद बेहद खुश नजर आए। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी नेताओं के अलावा दूसरी कई पार्टियों के नेताओं ने अयोध्या का दौरा किया।
जिन पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने निशाना साधा और उनके अयोध्या आने पर तंज कसा। जो मन में भक्ति है उनको आना चाहिए, लेकिन जिसका मन में बाबर है उनको आना नहीं चाहिए। वहीं जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जल्द राम मंदिर बनने की उम्मीद जताई और उनके अयोध्या दौरे के समय को शुभ माना। ऐसे शुभ घड़ी पर हम सबको आने का सौभाग्य मिले, ये रामलला की ही कृपा है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बाकी सभी नेता 2 दिन पहले हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद वो सभी अयोध्या भी पहुंचे। गुजरात के पंचमहाल से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां दूल्हे की बग्गी में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि बारात में शामिल जनरेटर से चिंगारी निकली और बग्गी को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बग्गी ने आग पकड़ ली और वो धू धू कर जलने लगी। बग्गी को लपटों में घिरा देख वहां हड़कंप मच गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दूल्हा अपनी बारात समेत धूमधाम से आगे बढ़ता नजर आया। हर तरफ जश्न का माहौल था, लोग नाच रहे थे। लेकिन तभी दूल्हे की बग्घी से लपटें निकलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लपटों ने बग्घी को पूरी तरह चपेट में ले लिया। किसी तरह बग्घी में जुटे घोड़े को अलग किया गया। हादसे के वक्त बग्घी में दूल्हा और कुछ दूसरे लोग भी सवार थे, जिन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि बाद में किसी तरह लोगों ने बग्घी में लगी आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक पूरी बग्घी जलकर राख हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को ढेर कर दिया। बताया गया कि साल 2017 से सक्रिय ये आतंकी कई अपराधों में शामिल रहा, जिसे सुरक्षा बल ने मुठभेड़ से पहले आत्मसमर्पण का मौका भी दिया, लेकिन वो नहीं माना और उसने सुरक्षा बल के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी जमकर गोलियां चलाईं, जिसमें फिरोज अहमद डार नाम का ये आतंकी मारा गया। पुलिस ने उसके शव को मुठभेड़ की जगह से बरामद कर लिया और उसके पास से मिले हथियारों और सामानों को भी आगे की जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया।